सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, राहुल गांधी के जीजा जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, हस्बैंड ऑफ प्रियंका वाड्रा, उनके ऊपर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाज गिरी है। ईडी ने 43 प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की अटैच कर ली है और उनके ऊपर में जमीन घोटाले का आरोप लगा के चार्जशीट बना के, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ 10 और इंडिविजुअल और एंटिटीज का नाम इन्वॉल्व है कि इस जमीन घोटाले में ये सब इन्वॉल्व थे। तो ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं इस पे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि ये घपला किस तरीके से किया गया है। अब 24 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस घपले को अंजाम दिया गया है। यह मामला है दोस्तों 2008 का। तब सेंट्रल में सरकार होती है कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी की सरकार, और सोनिया गांधी अपने प्राइम में थी। और हरियाणा के अंदर में वहां पे होते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, वो भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो साल 2008 में गुरुग्राम एक बहुत बड़ा सिटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सिटी है हरियाणा की। तो वहां पे सेक्टर 83 है। तो सेक्टर 83 सिकोपुर गांव आता है दोस्तों। तो 2008 में ये सब एरिया ना गांव का एरिया हुआ करता था और एग्रीकल्चरल लैंड ही होती थी मोस्टली, क्योंकि इस साइड में ज्यादा विकास नहीं हुआ था उस वक्त में। तो वहां पे एक कंपनी थी दोस्तों, उसका नाम था ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। तो उनकी ये जमीन थी टोटल 3.53 एकड़ की, मतलब मोटा मोटा 3.5 एकड़ की इनके पास में जमीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड। तो उस वक्त में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने अप्लाई किया था कि हमारे पास 3.5 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है, हम इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन डाल देते हैं ताकि हम इसको एक बड़ा सा मॉल बनाएंगे उस वक्त में। तो उन्होंने अर्जी डाल दी इस एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल लैंड बनाने के लिए। उस वक्त में उनकी कमर्शियल लैंड बनाने की खारिज कर दी अर्जी को कांग्रेस की सरकार ने। और थोड़े टाइम बाद रॉबर्ट वाड्रा वहां पे पहुंचते हैं, उनके लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, ये मुझे बेच दो आप 3.5 एकड़ की जो जमीन है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने उस वक्त में एक कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम है स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो 7.5 करोड़ में ये डील हुई है दोस्तों इस 3.5 एकड़ वाली जगह की। उसके बाद में जब ईडी ने मनी ट्रेल खोजने की कोशिश की कि भाई कैसे कैसे पेमेंट की लेन देन हुई है, इस पर भी पूरी जांच करें, तब उनको पता चला कि उस वक्त में रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा जो नई कंपनी बनाई गई थी स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। और यहां पे भाई साहब 7.5 करोड़ की जमीन का सौदा खाली कागजी डील कर ली। तो ये कैसे हुआ? तो उस वक्त में जब ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये हमें बेच दो आप, 7.5 करोड़ में जो डील हुई, उसके बाद में नाम जब ट्रांसफर होता है और स्टैंप ड्यूटी ये सब खर्चे होते हैं, वो सारा खर्चा भी उठाया किसने आपको पता है? ये ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए होंगे उस वक्त में, 40 से 45 लाख पकड़ लीजिए। ये खर्चे वो भी उसने ही दिए जिसकी जमीन थी। मतलब रॉबर्ट वाड्रा के अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ना हिंग लगी ना फिटकरी लगी, 7.5 करोड़ की जमीन उधर से इधर ट्रांसफर हो चुकी। और नाम ट्रांसफर करने में 1 दिन के अंदर हो गया नाम ट्रांसफर। इस कंपनी का जमीन इसकी हो गई 1 दिन के अंदर में नाम ट्रांसफर, जबकि कई महीने दर महीने लग जाते हैं इसमें नेम ट्रांसफर में। इतनी स्पीड पकड़ ली थी। क्यों? क्योंकि वहां पे भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की ही सरकार थी और सेंट्रल में सोनिया माता जी, तो वो सलमान खुर्शीद ने कहा था ना पूरे राष्ट्र की माता जी है सोनिया गांधी। तो उस टाइम में सोनिया गांधी जी के प्राइम मोड में वो थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमें तो पता ही है कौन प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त में। तो अब दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा के नाम की जब कंपनी हो गई, तो रॉबर्ट वाड्रा ने उसको एग्रीकल्चरल लैंड से कमर्शियल लैंड करने के लिए काम आगे बढ़ाया। तो 4 दिन के अंदर में एग्रीकल्चरल लैंड से कमर्शियल लैंड की परमिशन मिल गई उनको हुड्डा सरकार के द्वारा में।
जबकि इसके लिए भी महीने महीने, कई बार तो कई साल लग जाते हैं दोस्तों, 8-9 महीने, 6 महीने, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन कई महीने लग जाते हैं। 4 दिन के अंदर में 2-3 एक कॉल किए होंगे, काम बन गया। जीजा जी थे भाई उस वक्त में सोनिया गांधी जी के, तो वो एक फोन में काम हो जाता। तो 4 दिन के अंदर में उनको एग्रीकल्चरल लैंड से कमर्शियल लैंड की परमिशन भी मिल गई। ठीक है, ये 2008 का मामला है। अब सीधा 2012 में यही 7.5 करोड़ की जमीन को डीएलएफ को बेच दी दोस्तों। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जमीन 58 करोड़ में, 3.5 एकड़ की जमीन ली थी ना, तो इसमें से एग्रीकल्चरल लैंड को जो कमर्शियल लैंड किया है वो सिर्फ 2.7 एकड़ की ही परमिशन मिली थी। मतलब 2.7 एकड़ की जमीन, उसमें से सिर्फ कमर्शियल की परमिशन मिली थी। तो वो कमर्शियल की जो परमिशन मिली थी वो जमीन दे दी डीएलएफ को 58 करोड़ में, 58 करोड़ 2012 में। और उस वक्त में सेक्टर 83 जो गुरुग्राम के अंदर में है उतना डेवलप नहीं हुआ करता था भाई, गांव गांव हुआ करते थे। आज की डेट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे होके आते हैं तो वो कनेक्ट करता है, प्लस NH48 के साथ भी वो कनेक्ट करता है बढ़िया से, तो वो बीचों बीच है। और सेक्टर 83, 84 मैक्सिमम कहा जाता है कि ये रेसिडेंशियल कम कमर्शियल सेक्टर है। तो ये 2012 में 58 करोड़ की डील हुई। तो उस वक्त में वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए अशोक खेमका जी का नाम आपने सुना होगा। तो वो उस वक्त में देख रहे थे कि वो बोल रहे थे भाई ये तो जो नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ा रही है ये डील। इसीलिए उन्होंने डीएलएफ के नाम का जो म्यूटेशन हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया था। तो आपको याद है कि अरविंद केजरीवाल से लेके उस वक्त में जितने भी आज के खलियर खैराती पत्रकार है जो नौकरी छोड़ छोड़ के न्यूज चैनल से अब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे लोग, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी जो कमेंट करते रहते हैं, उस वक्त में उन्होंने क्या कहा था आप खुद देख लीजिए। ये 2013 की ट्वीट्स हैं। पूरे भारत के अंदर में हल्ला मच गया था कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में एक्शन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो शर्ट फाड़ के दोस्तों खड़ा हो गया था गाड़ियों के ऊपर में, छाती कूटते कूटते। और आज जब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में एक्शन हो रहा है तो इनके सूर बदल गए। क्यों? क्योंकि ये गैर भाजपाई सब स्पोक्स पर्सन बन के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं यूट्यूब में। तो इसीलिए अब उनको रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में ये जो एक्शन हो रहा है ईडी का, वो लग रहा है कि ये कंटेम्प्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स है एक तरीके से गांधी परिवार के खिलाफ। राहुल गांधी ने खुद लिखा है आज इस प्लेटफॉर्म पे, देखिए कि मैं मेरे जीजा जी, मेरी बहन, मेरी भांजे भांजी के साथ में खड़ा हूं। ये उनके खिलाफ एक वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। भाजपा के पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए उन्हें सताने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन? किसके खिलाफ? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ में। अब दोस्तों ईडी ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में एक कंप्लेंट जैसे ही फाइल की, तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई होगी 24 तारीख को। इसके ऊपर में प्रॉपर सुनवाई होगी भाई। आपको बता दूं, गुड़गांव पुलिस ने 2018 में इस केस पे एफआईआर लॉन्च की थी और उसी एफआईआर में ईडी ने ये एक्शन लिया है जांच पड़ताल करने का। ये वही रॉबर्ट वाड्रा है। अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भाई साहब ने क्या बयान दिया था, आप एक बार खुद देखिए। कहा था मुस्लिम जो आतंकवादी थे जिन्होंने धन पूछ पूछ के मारा वो दर्द में थे, क्योंकि मुसलमानों को इस देश के अंदर में प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उनका लॉजिक था रॉबर्ट वाड्रा का। बड़े फैंटम बनने चले थे ना। और कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों दोस्तों कभी भी अलग नहीं हो सकते। आज के दिन ही छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे सीएम भूपेश बघेल, उनके बेटे को ईडी ने ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। 3200 करोड़ रुपए का लिक्वर स्कैम मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी और ऑलरेडी उसको, आज उसका बर्थडे है चैतन्य बघेल का, जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं।
आज बर्थडे के दिन ही दोस्तों ईडी ने उनको उठा के जेल में भेज दिया। ओपन एंड शट केस है पूरा। शराब की बोतल के ऊपर में फेक होलोग्राम लगा के बेच रहे थे। पूरा पैसा किस तरीके से इन्होंने घुमाया, इसी पे मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को लेके जो अभी हल्ला मच रहा है सोशल मीडिया से लेके कांग्रेस पार्टी में, पूरी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन उतर चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे अपना बयान दे रहे हैं भाजपा की सरकार के खिलाफ कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार इनको दिखता नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी कई गुना मल्टीफोल्ड हो चुकी है दोस्तों। जब कांग्रेस का दौर था ना, उस वक्त में उनके ऊपर में वेपन्स डील के लिए ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। इनके एक पार्टनर हुआ करता था संजय भंडारी, जो कि लंदन में छुपा हुआ है, ये सबसे बड़ा हथियारों का दलाल हुआ करता था। भारत जब भी विदेशी किसी कंपनी से हथियार खरीदती थी तो सौदा में बीच में ये दल्ला बन के बैठा था संजय भंडारी। लंदन के अंदर में कहा जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की लंदन, दुबई में कई जगह पे विदेशी प्रॉपर्टी है और ये उनका क्लोज है। उनकी प्रॉपर्टी से, रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी की देखभाल करता है ये संजय भंडारी, पूरी मेंटेनेंस करता है। ये आरोप लगाया जाता है बार बार इनके ऊपर में। संजय भंडारी को तो खैर फ्यूजिटिव करार दे ही दिया, दोषी ऑलरेडी वो भारत में घोषित हो चुके हैं दोस्तों। भाजपा की सरकार जब से आई है वो ऑलरेडी लंदन भाग चुका है। तो ये है मामला। और ये प्रियंका वाड्रा जब वायनाड से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने अपने जो फॉर्म भरते हैं ना दोस्तों चुनाव से पहले कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो मैडम ने कुछ 3-4 करोड़ रुपए की उसमें भरा हुआ था। तो अभी केरल के हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी उसके खिलाफ कि प्रियंका वाड्रा ने झूठी इंफॉर्मेशन दी है इलेक्शन कमीशन को, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनकी विधायकी सांसदी को रद्द करने के लिए ऑलरेडी केरल के हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि प्रियंका वाड्रा अपनी प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन छुपा रही है, नहीं बता रही है। कोई कहता है 2000 से ज्यादा करोड़ की ऑलरेडी इन लोगों ने संपत्ति बना ली है भारत को लूट के। आप सोचिए 4 साल के अंदर में 1 लाख रुपए आपके मेरे अकाउंट में पैसे हैं, 7.5 करोड़ की जमीन का सौदा कर लिया, प्लस स्टैंप ड्यूटी से लेके नाम ट्रांसफर से लेकर सब कुछ खर्चा भी जिसने बेचा है मुझे वही करेगा। और 4 सालों के बाद में डीएलएफ के साथ में कितनी अच्छी इनकी कांग्रेस की पार्टी की है, ये तो सबको पता है कि डीएलएफ कैसे बना था। वो बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों, वो सुनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। वो राजीव गांधी के वक्त में राजीव गांधी जी जा रहे थे हरियाणा के गुड़गांव के साइड से, उस वक्त में गुड़गांव हुआ करता था, तो वहां पे जा रहे थे तब डीएलएफ के जो मालिक थे उनके, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई, खेत के बीच में राजीव गांधी की गाड़ी खड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये पूरा मामला है, ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, पूरे कांग्रेस तिल मिला रहे हैं, जैसे कि कढ़ाई में हम लोग पॉपकॉर्न ऐसे उछलते हैं ना, हर एक कांग्रेसी उस तरीके से उछल रहा है। आज भूपेश बादल के बेटे पकड़े गए हैं ईडी के द्वारा, ईडी ने पकड़ लिया, धर के आओ अंदर। अब 1-1.5 साल 2 साल जेल में रहेंगे वो। और उधर नेशनल हेराल्ड जो स्कैम है दोस्तों, जिस तरीके से 50 लाख रुपए में भाई साहब 2000 करोड़ उस वक्त की सर्कल रेट के ऊपर में जो वैल्यूएशन है, प्राइम मुंबई की लोकेशंस, दिल्ली के प्राइम लोकेशंस पे जो बड़ी बड़ी हेराल्ड हाउस जो है वो भी इन लोगों ने अपने नाम करवा ली थी एक यंग इंडिया नाम की कंपनी ने। और यंग इंडिया कंपनी जो है दोस्तों, उसके 76% शेयर होल्डर कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो 29 तारीख को उस पर भी वर्डिक्ट आने वाला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जजमेंट को सिक्योर कर लिया है। तो ये दोस्तों मैंने शॉर्ट में आपको ये मामला समझाया। अब ईडी ने जो 10 कलाकारों के नाम इसमें और जोड़े हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ में अपनी चार्जशीट में, उसमें कहा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम है, ये ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज वालों की भी नाम होंगी, और कई इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी 4-5 अलग अलग जगह पे जमीन है रॉबर्ट वाड्रा की। उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। तो ईडी अब हर एक चीज को खंगाल रही है। पूरे सबूत इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन करने की कंप्लेंट डाल दी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी अगली वीडियो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की बिहार और बंगाल यात्रा पे होगी, और साथ ही साथ में भूपेश बादल के बेटे को जो पकड़ा है ईडी ने, उस पर भी एक वीडियो में कल बना के आपको बता दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।